Hello everyone, a very good morning. So आज सैटरडे एंड विल टॉक अबाउट मंडे, जिसके बारे में मैं आपको कल एक वीडियो में मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ कि व्हाट इज़ माय व्यू ऑन मंडे फॉर मंडे एंड द होल वीक के बारे में जो है हम आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि व्हाई दिस वीक आई एम व्यूइंग दिस एंड व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट। उससे पहले कुछ मुझे यहाँ पे बताना है कि बिकॉज सम ऑफ द क्लाइंट्स हैव मैसेज्ड मी कि जो मैंने सहूलत लाइफ टाइम वाले प्लान में दी है, मैंने बीच में भी जो है 20,000 का रखा था इंस्टेड ऑफ 25, इंस्टेड ऑफ 30, एंड राइट नाउ इट्स 25,000 फॉर बोथ इक्विटी एंड कमोडिटी। बट देर आर सर्टन पीपल हु आर नॉट डूइंग कमोडिटी एट ऑल। तो उनके लिए लाइफ टाइम के लिए क्या है? तो देखिए, वैसे तो मैं यही चाहूँगा कि आप इक्विटी कमोडिटी दोनों ही सर्विस ले, लेकिन अगर फिर भी आपने अगर कभी कमोडिटी किया नहीं है, ना ही आप करना चाहते हो, लाइफ टाइम का सर्विस फॉर इक्विटी इज 15,000 जो अब तक चल रहा था। बिकॉज देर आर सर्टन इंक्वायरीज एंड सर्टन रिक्वेस्ट टू लोअर अ बिट, थोड़ा सा जो है मैं उसको कम करूं। तो यहाँ पे जो 6 महीने वाला है ओनली इक्विटी, इट इज गोइंग टू बी 5,000 ओनली। जो 1 साल वाला है इट इज गोइंग टू बी 8,000 ओनली। बट जो लाइफ टाइम वाला है, जो अभी 15,000 चल रहा है, ठीक है, तो 15,000 ना करके इट विल बी ऑफर्ड एट 12,000 टिल दिवाली। आप जो है आज से लेके दिवाली तक ओनली इक्विटी लाइफ टाइम, ठीक है, ये आप 12,000 में यू कैन एनरोल। एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रिलेटेड यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के रिलेटेड सारे ट्रेड्स आएंगे, उसमें पेनी स्टॉक आ गया, सब कुछ आ गया। और इसका जो चार्ज रहेगा वो 12,000 का रहेगा फॉर लाइफ टाइम, यानी कि 5,000, 8,000 और 12,000। ये ऑफर सिर्फ दिवाली तक रहेगी। इसके अलावा इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही जो है अगर आप ज्वाइन करते हो तो 6 महीने का 10,000, 1 साल का 15,000 और लाइफ टाइम का 25,000 एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो जो लोग सिर्फ इक्विटी में लाइफ टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 12,000 में ये सर्विस को एनरोल कर सकते हैं। ये सर्विस ऐसी होगी कि मतलब जो पहला वो गुजराती में कहते हैं कि मतलब जो जल्दी करेगा वो पहला होगा, जे पहलो ते बेलो એવું કંઈક હોય છે। तो इस तरीके का होगा, तो आप जितनी जल्दी इसको एनरोल करेंगे तो उतना आपके लिए बेटर। तो 12,000 में फॉर लाइफ टाइम ओनली इक्विटी, ठीक है। एंड और बाकी जो 6 महीने वाला है वो 5,000, 1 साल वाला है वो 8,000, वो एज इट इज रहेगा। कमोडिटी का मैंने आपको बता दिया सेम। बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इक्विटी लाइफ टाइम वाला जो है इंस्टेड ऑफ 15,000 यू कैन गेट एनरोल फॉर 12,000 फॉर द लाइफ टाइम। दिस ऑफर इज ओनली एंड ओनली वैलिड टिल दिवाली। दिवाली के बाद में 6 महीने के भी चार्जेस चेंज हो जाएंगे, 1 साल के भी चेंज हो जाएंगे और लाइफ टाइम के भी चेंज हो जाएंगे। इक्विटी के तो चेंज डेफिनेटली होंगे। इक्विटी एंड कमोडिटी का अभी तक मैंने तय नहीं किया, ठीक है। तो इक्विटी के चार्जेस तो डेफिनेटली चेंज होंगे ही होंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डोंट वेट एंड डोंट जस्ट मत मतलब इंतजार करने के कोई फायदा नहीं होगा। तो जस्ट गेट एनरोल एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विथ अस, ठीक है। तो ये हो गया ये पार्ट, एंड नाउ विल कम टू द मार्केट। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल कुछ ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, आपने मतलब दूसरे वीडियोस में भी आपने शायद देखा होगा, गूगल वगैरह पे भी अवेलेबल है। सेबी की कल कुछ मीटिंग हुई थी जिसमें फोकस इस बात पे मतलब लोगों का था कि क्या ये सेबी जो है वीकली एक्सपायरी को बंद करेगी या नहीं करेगी। बट द गुड न्यूज इज अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया नहीं है, ना ही उन उन लोगों ने इस टॉपिक पे कोई बात छेड़ी है। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि इट इज टू अर्ली टू डिस्कस दिस थिंग्स नाउ। तो उनका ये कहना कि इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि एटलीस्ट दिस फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च 2026 तक तो ऐसा कोई चेंजेस आने वाला नहीं है कि भाई वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। और आई बिलीव ये मार्च तक जो है लोग कुछ नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि कई सारी पोजीशंस होगी वीकली की,
जो लोगों ने मतलब इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर ट्रेड्स भी मतलब ले ले रखे होंगे फ्यूचर के मतलब आने वाले महीनों के जो भी मतलब ऑप्शंस है उसमें पोजीशन बना रखी होगी या बनाएंगे जो भी है। तो अब क्योंकि इनकी मीटिंग कोई मतलब आरबीआई की मीटिंग तो है नहीं कि एवरी मंथ हो या एवरी 2 मंथ हो। तो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट जैन फेब तक ये लोग कोई और मीटिंग करेंगे। और अगर मानो करते भी है तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही होगा। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि एंजल वन जो हमारा लॉन्ग है वो सेफ है। ठीक है। पीपल वर वरीड कि ब्रोकरेज नहीं जनरेट होगी वीकली अगर बंद हो जाएगा तो इससे जो है एंजल वन को फटका पड़ सकता है दिस एंड दैट। और टेक्निकली द स्टॉक इज सो वीक कि मैंने यही कहा था कि इसको होल्ड करो क्योंकि क्योंकि मार्केट को ये न्यूज़ ऑलरेडी पता है कि आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी उसको फैक्टरिंग किया हुआ है। ठीक है। तो एक ही चीज़ को बार बार स्टॉक रिएक्शन नहीं करता या मार्केट रिएक्ट नहीं करती। तो ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है एंड थिंग्स आर एज इट इज गोइंग ऑन तो आई डोंट थिंक सो एंजल वन को कोई खतरा है। इनफैक्ट एंजल वन माइट राइज नेक्स्ट वीक। बट इसका ये मतलब नहीं है कि निफ्टी भी राइज करेगा। परसों को जो डाउ ने रैली किया था 550 600 पॉइंट का उसमें से 300 पॉइंट के करीब कल निकाल दिया। कल की अगर आप गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग देखो तो इट इज समवेयर सम वॉट 45 से 50 पॉइंट कुछ माइनस में चल रहा है। आईएनआर एज इट इज वहीं पे है 88.25 पे चिटक गया है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि वो भाव छाप के नीचे आया या भाव छाप के रिकवर हो गया वो अब वहीं पे है। और आईएनआर की हालत ऐसी क्यों है ये मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं अभी जो मैंने 2 दिन पहले बनाया था कि वाई इंडियन करेंसी आर डिप्रिशिएटिंग। तो वो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज जाके एक बार देख सकता है ताकि एटलीस्ट एक 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 बेसिक आइडिया मिल सके कि व्हाट इज दिस करेंसी डिप्रिसिएशन ऑल अबाउट। इसके अलावा अब मार्केट में अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है कल भी आपने आपने देखा कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग क्योंकि देखिए मार्केट ने जो जो भी ये 500 600 पॉइंट की तेजी बताई निफ्टी ने। ठीक है। इसमें स्टॉक कोई नहीं बढ़ा है। ठीक है। बजाज फाइनेंस के अलावा और ऐसे गिने चुने स्टॉक्स के अलावा ऑटो इंडेक्स के अलावा कोई ऐसा खास स्टॉक नहीं है। रिलायंस वहीं का वहीं है इट्स नॉट इवन 1400 के ऊपर। टीसीएस वीसीएस सब वहीं के वहीं है। जो भी मेजर निफ्टी मूविंग स्टॉक्स है सब वहाँ है जहां पे वो 750 500 700 पॉइंट नीचे के लेवल पे निफ्टी के हुआ करते थे। आज निफ्टी 25,000 के ऊपर है 25,100 के ऊपर क्लोज किया है। ये स्टॉक्स में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अ, एक एक ट्रैपिंग मूव है जहां पे लोगों को अब ये लगेगा कि नाउ निफ्टी विल मूव अपसाइड एंड साइमल्टेनियसली निफ्टी इज ट्रैपिंग दोज पीपल। ठीक है। तो मेरा व्यू यहाँ पे अभी भी क्लियर है कि निफ्टी इज अबाउट टू फॉल। मार्केट्स आर अबाउट टू फॉल 1.50 के आस 1.50 के आसपास उसका कुछ पीसीआर है निफ्टी का। बैंक 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 निफ्टी इज न्यूट्रल उसका कुछ एक 1.10 या इसके आसपास का कुछ है। लेकिन निफ्टी इज निफ्टी का स्ट्रक्चर फिलहाल अभी भी ठीक नहीं है। तो वो एनी टाइम 24,800 700 आ सकता है। ठीक है। तो फिलहाल हमने तो हमारी तैयारी उस किस्म की हुई है। अब जिनके पास में भी शॉर्ट पोजीशन है मैं यही कहूंगा कि आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस लगाना चाहो लगा सकते हो बट अकॉर्डिंग टू मी ये लेवल पे स्टॉप लॉस है सिर्फ हंट होंगे। नतीजा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। आपको आपको एक बार लगेगा कि चलो भाई मैंने काट लिया पर निफ्टी उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। निफ्टी जो है 25,200 के ऊपर सस्टेनेबल मूव दे इसके आसार बिल्कुल नहीं है। वाई बिकॉज निफ्टी में वो किस्म की स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप निफ्टी की मूव देखो आप भी जो है समझ सकोगे कि ये थका हुआ है लाइक इट्स गेटिंग एग्जॉस्टेड। अब या तो निफ्टी को एक कड़क धुलाई की जरूरत है जिससे कि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जावे क्योंकि क्योंकि वो इतना स्ट्रेच हो चुका है इतना स्ट्रेच हो चुका है कि अब वो यहाँ पे दम तोड़ने के अलावा और कुछ काम नहीं करेगा। अगर आप ये सोचो कि इसमें मतलब अगर फंडिंग आ गई मतलब कहीं से किसी ने मतलब इन्वेस्टमेंट डाल दिया तो मार्केट एकदम बूम हो जाएगा। ऐसा फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है।
दूसरी बात यह है कि सेबी ने कुछ हरी झंडी तो ऑब्वियसली दिखाई दी थी जियो के आईपीओ को, तो उसके ऊपर ही उन लोगों का ज़्यादातर डिस्कशन चला है। अब जियो का आईपीओ आएगा तो ऑब्वियसली वो एक बड़े बड़े मार्केट कैप के साथ ही आएगा, तो उसकी वजह से रिलायंस पे प्रेशर बनता है या रिलायंस को खींचा जाता है वो देखना होगा, क्योंकि क्योंकि जो एजीएम उनका हुआ था उसमें जो जियो के आईपीओ को लेके बात की गई थी, तो उसके चलते रिलायंस ने उसका रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब 1350 एक लेवल है रिलायंस का, जिसको आई डोंट थिंक सो वो ब्रेक करेगा इवन इफ निफ्टी फॉल्स 400-500 पॉइंट डाउन। मैंने कल कहा था कि मैं सिर्फ 2%, 1.5 से 2% का ही फॉल यहाँ पे देख रहा हूँ, और हमारा टारगेट भी वही है, 25 600 700 600 500 के आसपास निफ्टी आ जाती है। दैट इज आर नॉट 25 24, 24 600 या 24 500 के आसपास निफ्टी आ जाती है। वर्स्ट केस में 400 450, उससे नीचे आई डोंट थिंक सो मार्केट विल गो। तो और ये डिप आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये डिप आ जाएगी तो मार्केट में एक बैलेंस बन जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे जा रहा है, एक पांव ऊपर एक पांव नीचे, तो पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ऑटो अभी करेक्टिव मोड में है, तो उसके सामने फाइनेंशियल को ये लोग ने खींच डाला। आईटी अभी न्यूट्रल चल रहा है, एफएमसीजी थोड़ा सा स्लगिश मोड में। तो इस ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ को मैनेज करने के लिए एक 500 600 400 500 पॉइंट की फॉल, एक 2% की फॉल जो है निफ्टी में जरूरी है। तो यही मेरा व्यू है फॉर फॉर दिस मंडे एंड फॉर द होल कमिंग वीक, जहाँ पे आई बिलीव मार्केट में गिव अ डिसेंट करेक्शन ऑफ से 1.5 to 2%, 2.5%, और 53,800 दिस इज द लेवल ऑफ बैंक निफ्टी विच आई एम लुकिंग फॉर, एंड निफ्टी का 24,500 400 का लेवल आई एम लुकिंग फॉर। अब चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं डाउ ने कल क्या किया, उसके बाद विल सी कमोडिटी का, एंड उसके बाद विल सी क्रिप्टो का भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये डाउ का एक छोटा सा चार्ट है, डेली डेली चार्ट है। परसों को जो ये कैंडल बनी थी, कल डाउ ने आधी कैंडल खत्म कर दी। यानी कि परसों की जो ये कैंडल थी, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो कैंडल बनी है, दिस इज जस्ट क्योंकि इसका इफेक्ट यूरोपियन मार्केट पर भी नहीं था। अपना मार्केट चलो समझा कि भाई उसको नहीं नहीं बढ़ने दिया गया, या जो भी XYZ रीजन चल रहे हैं हमारे मार्केट में, पर यूरोप मार्केट में भी जो है इसका रिफ्लेक्शन नहीं था। यानी कि ये जो कैंडल बनी, दिस दिस इज अ यूजलेस मूव, इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज। मतलब कल रात में आधे से ज्यादा कैंडल, एक भी बाउंस नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, जो जो डाउ नीचे आया, मतलब क्लोजिंग बेसिस भी एक बड़े रेड कैंडल से बंद बंद हो रहा है। ठीक है, अब मंडे को देखना होगा कि डाउ अगर कोई मतलब ऐसी कोई न्यूज नहीं आ जाती जहां पे टैरिफ को लेके कुछ सहूलत दी जावे या ऐसा कुछ भी हो, तो आई बिलीव डाउ जो है नेगेटिव ही रहेगा। अब देखिए क्या है, अगर कोई ऐसी न्यूज आ भी जाती है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में मतलब अभी ट्रेंड चेंज हो गया या मार्केट अब ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ। बिकॉज दीज आर ऑल टेम्पररी न्यूज, वो एक दो दिन के झटके होते हैं बस, और फिर सब नीचे आ जाता है या सब अपने लेवल पे फिर से लौट लौट आता है। ये सिर्फ कहते हैं ना कि अगर कोई फंड हाउस का माल बचा हुआ है, उनको खाली करना है या जो भी है, तो बस वो सिर्फ ये सब स्पाइक्स उसी के लिए यूज की जाती है। अब जैसे कि OFSS का मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि क्या हुआ ऐसा OFSS में, मतलब एक दिन स्टॉक को 10-12 टका बढ़ा दिया, उसके अगले दिन भी जो है 5 टका ऊपर खोल रहे हैं, और फिर वहां से सीधा नीचे ठोक दे रहे हैं। तो मतलब दिस ऐसी जो मूव्स होती है उसमें सिर्फ आप ट्रैप होंगे, और ऐसी सब मूव जो है ना, ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड मार्केट में ही होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रेड लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप आपके आपके व्यू का बचाव कैसे करते हैं। ठीक है, आपका व्यू कितना सही है, आप उस पे कितना उसको कन्विंसिंगली अपने व्यू को होल्ड करते हैं, क्योंकि पल पल मार्केट आपको आपके 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 थिंकिंग को चेंज करेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम देखें, अब आपको यहां पे ये दिख रहा होगा कि इट्स अ ब्रेकआउट। ठीक है, यहां पे आपको यही यही दिख रहा होगा कि इट्स अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता तो आधे से ज्यादा बॉडी इसकी ये ट्रेंड लाइन के नीचे है। दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कब होता है, जब आधे से ज्यादा बॉडी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकली होती, देन वी वुड हैव सेड कि हाँ भाई चलो ब्रेकआउट है, अब ये मार्केट यहां से ऊपर जाएगा।
पर ये एक फेक फेक मूव है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। मेरा तो यही कहना है कि यहां से जो है निफ्टी डाउन साइड का ही रुख पकड़ेगा। फिर भी जो है हम 25 200 के आसपास का जो है, मैंने 25 180 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया है, पर ठीक है कि राउंड फिगर 200 का भी मान के चले तो ऐसा मतलब ठीक है। अगर मानो कोई गैप अप ओपन होता है तो जो लोग शॉर्ट कर सके बिंदास करें, जो लोग पुट ले सके अक्टूबर की पुट बिंदास ले 25,000 किलो चाहे 24,800 किलो। लेकिन ये लेवल पे स्टॉप लॉस करना इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि मार्केट मूव करेगा ही आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो यहां पे अगर आप आपका जितना, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिकर की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज हम अक्टूबर की पोजीशन लेंगे, ठीक है। और रही बात सितंबर के ऑटो स्टॉक्स की, डोंट वरी एट ऑल। ऑटो स्टॉक्स कल भी मार्केट ने इतना मतलब 100 पॉइंट का प्लस में मूव दिया, ऑटो स्टॉक्स पर कंप्लीटली फ्लैट एक्सेप्ट मारुति। मारुति ने जो है, मारुति ने भी जो है कल एक अपॉर्चुनिटी दी है टू गो टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन दैट काउंटर। उसका वीकली चार्ट इज वर्स्ट, ठीक है, वो अपने 10 ईएमए तक डेफिनेटली आएगा, ठीक है। कोई भी ऑटो स्टॉक अपने वीकली के 10 ईएमए तक आएगा। आप आपके हिसाब से वीकली चार्ट लगाइएगा आपके सिस्टम पे, और उसका 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है वो चेक करिएगा, वहां तक ऑटो स्टॉक्स विल कम। और ये मुझे लगता है यही हफ्ते में होगा। तो इसमें आपको कोई चिंता फिकर नहीं करनी है। अगर आपके पास में अक्टूबर की पोजीशन है तो बिल्कुल नहीं करनी है। सितंबर की है तो निकलने आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड आपने जो है 15,000 का पुट लिया हो या का कोई पुट लिया हो। हमने जैसे कि कल आयशर मोटर को परसों को हमने उसको सेल किया था, कल उसको 100 पॉइंट के आधार मतलब नहीं, परसों को हमने कुछ 90 पॉइंट उसमें प्रॉफिट बुक किया था फ्यूचर शॉर्ट में आयशर मोटर के। और कल हमने जो है फिर से वही लेवल पे उसको फिर से सेल मारा हुआ है, उसे कुछ पॉइंट नीचे ही होगा, ठीक है। हमारे पॉइंट से थोड़ा बहुत ऊपर बंद हुआ है, लेकिन कितना 10 15 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ है, तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो अब वहां से आयशर मोटर भी जो है ये डाउनफॉल ही करेगा। 6600 फिलहाल मुझे लग रहा है, और अगर उसने ज्यादा करेक्शन दिया तो ये स्टॉक 6000 तक भी निकल सकता है। 6200 तो मिनिमम निकल सकता है, लेकिन 6600 के आसपास या 6650 के आसपास विल बुक आर प्रॉफिट। या हो सकता है 6750 पर ही हम बुक कर ले, अगर फिर से हमको 90 100 पॉइंट मिलते हैं तो हम वही लेवल पे दोबारा से बुक कर लें। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी जो है हमारे पास में 3500 का पुट है, 3500 के कॉल्स जो है वो शॉर्ट किए हुए हैं। और ठीक है, ऑटो में आई एम नॉट बॉदर्ड, ऑटो अपने आप नीचे आएगा। जिन लोगों को बजाज फाइनेंस में जो भी मेरे क्लाइंट्स है लाइक, या जो भी मेरे क्लाइंट्स नहीं है, एंड इफ दे आर थिंकिंग बजाज फाइनेंस हैज पिक्ड अप एंड एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, संभल के रहिएगा भैया। यहाँ पे जो है देर कैनॉट बी एनी काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट इन सच सिनेरियो, ठीक है। एफआईआई की कल ठीक है कुछ प्लस में पोजीशन बनी है, हम देखेंगे उसको, लेकिन मार्केट्स स्टॉक्स आर हेविली ओवरबॉट। यहाँ पे ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कल 1000 का लेवल उसने छाप लिया बजाज फाइनेंस ने, लेकिन ये स्टॉक, आइए एक बार बजाज फाइनेंस को यहाँ पे देखते हैं। ये अब कल जो इसने इतनी बड़ी मूव दी है, अब कोई अगर ये सोचे कि ये एवरीडे ऐसी ही मूव देगा तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मंडे को ये या तो डार्क, भले ये अगर गैप अप ओपन हुआ भी, लेकिन ये कैंडल को आधे से ज्यादा वो कवर करेगा विथ रेड कैंडल। या हो सकता है कि ये हाई के आसपास खुले और एक एनगल्फिंग कैंडल बना दे। ये दो सिनेरियो मंडे को पॉसिबल है, और ये दोनों ही सिनेरियो ट्रेंड रिवर्सल का ही सिग्नल देते हैं। इसमें भी आई एम कंप्लीटली बेरिश। बजाज फाइनेंस ये कुछ भी करके जो है आएगा तो ये 900 तक, लेकिन वी आर होपिंग फॉर 940 930 का लेवल तो मिनिमम वो लाना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे मुझे लगता है बजाज फाइनेंस को गिरना चाहिए। एक बार एंजल वन देखते हैं। देखिए,
एंजल एंजल वन में ये डेली चार्ट ही है ना। एंजल वन में जो ये परसों को जो ये वीकली एक्सपायरी बंद होने की न्यूज़ से ये आया था, इसने यहाँ पे जो है ये चक्री बनाया है। अ, वैसे देखा जाए तो ये स्पिनिंग टॉप है, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बेरिश हिरामी पैटर्न बन रहा है। अब इसका तोड़ ये है कि अगर इसने मंडे को कल वाली कैंडल की हाई, यानी कि ये वाली कैंडल की हाई को क्रॉस कर दिया, यानी कि 2251, इसको अगर क्रॉस कर दिया तो ये ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है ये वाली कैंडल को भी क्रॉस कर दे, ये वाली कैंडल की हाई को भी क्रॉस कर दे 2340। ये इस तरह से ग्रीन कैंडल बना सकता है। ठीक है। तो ये अपना क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, एंजल वन। एंजल वन जिनके पास में भी है, मेरे क्लाइंट्स हो चाहे ना हो, होल्ड इट, ये ऊपर ही निकलेगा। और दूसरा क्या था, बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, देखिए ये कैंडल हैंगिंग मैन टाइप बना है, लेकिन देखा जाए तो ये टॉप पे बना है। ये यहां से जो ऊपर चला है तो ये यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है। ठीक है। तो टेक्निकली तो ये यहाँ से एक रेड कैंडल से नीचे आना चाहिए। 54, 54,200 से लेके 53,800 ये इसका टारगेट रहेगा, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। जो करंट मार्केट है, बैंक निफ्टी का करंट रेट है, वहां से 1000 पॉइंट का सेलिंग बैंक निफ्टी में, और 500-600 पॉइंट का सेलिंग निफ्टी में ओवरऑल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मंडे को होगा, लेकिन ओवरऑल बाय दिस वीक ये सिनेरियो होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या है, बट एनी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इतना आप ध्यान में रखिएगा। एंड डिप आती है तो जो मैंने अभी लेवल बताया कि यहाँ तक आनी चाहिए, वहां पर जो है आप आपकी मंदी को काट के थोड़ा थोड़ा करके आप जो है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो उसका टारगेट रहेगा अपना ऑल टाइम हाई, जो हो सकता है दिवाली तक ना भी आवे, हो सकता है दिवाली के बाद वाले हफ्तों में आवे। पर वो जब गिरेगा तो एक हाई बनाने के बाद ही गिरेगा। जो भी आप लोग सोच रहे हो कि बड़ा क्रैश आएगा 2100, 21,000 और 18,000, तो ये एक ऑल टाइम हाई हाई बनाने के बाद ही वो गिरेगा मार्केट। तो यहाँ पे फिलहाल ये ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जल्दी से जल्दी ये 2-2.5% की फॉल एक बार आ जावे मार्केट में, और फिर वहां से मार्केट एक अपसाइड की मूव ले। वैसे अब देखिए अभी क्या है ना, ये सब एक अजम्पशन है, ये सब एक मान्यताएं हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स। लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स को पूरी तरह से मतलब इतना निचोड़ के रखा हुआ है कि ऐसे इंडेक्स में अब यहाँ पे हो ये रहा है, एफ आई आईज आर नॉट लेटिंग मार्केट टू गो टू मूव अप, एंड डी आई आईज आर नॉट लेटिंग इट फॉल। तो यहाँ पे जो सैंडविच बन रही है वो रिटेलर के ट्रेड्स की बनी हुई है। डीआईआईज का जो भी एफ एंड ओ पोजिशन है वो हार्डली कुछ होता है, दे आर यूजिंग एफ एंड ओ जस्ट टू हेज देयर पोजिशन। एफ आई आईज जम के धुलाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार एफ आई आईज के फिगर्स देखें क्या। एनएससी साइड किधर है, एनएससी का साइट नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे एनएससी का साइट नहीं आ रहा है, ये कल भी मुझे यही तकलीफ आ रही थी। मनी कंट्रोल में देख लेते हैं। 12 सितंबर, ये कुछ 129 का बाइंग है एफ आई आईज का, और 1550-56 का बाइंग है डी आई आईज का। इसी वजह से मार्केट को जो है थोड़ा सा टांग के रखा गया है। ठीक है। एनीवेज देखते हैं, लेट्स कम टू द कमोडिटी पार्ट एंड क्रूड को हम देखते हैं। क्रूड में कल मैंने कहा था कि यहाँ पे जब ये क्रूड नेगेटिव चल रहा था, कल अगर आप मेरा पहला या दूसरा वीडियो देखोगे सुबह से, तो उसमें मैंने बताया था कि क्रूड में कम टिल दीज लेवल, ये जो लाइन है यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, ये डब्लू फॉर्म फॉर्म कर रहा है। अब कल जो ये गिरावट आई है, दिस इज नॉट अ मंदी। हमने यहाँ पर जो हमारे पास में 6,000 के कॉल थे,
हमारे पास में 5700 का कॉल था, जिसको हमने कुछ कुछ 25 रुपए के आसपास कुछ हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया था। यानी कि मे बी 2200 2500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट था। और हमने जब मैंने यही कहा था कि एक बार इसको बुक करिए, डिप आएगा 5550 के आसपास, क्योंकि ये कैंडल का सेंटर पॉइंट वही बनता है। तो 5550 के आसपास जो है हमने उसमें फिर से री एंटर किया था। लेकिन वो 5550 से 24 पॉइंट और नीचे क्लोज हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मंडे को ये गैप अप ही खुलेगा। मंडे को ये लेवल टेस्ट करेगा क्रूड। 57 40 50 का लेवल टेस्ट करेगा, हो सकता है क्रॉस कर दे, पर ठीक है, क्रॉस ना करे। 57 40 50 का लेवल जो है मंडे को मेरे ख्याल से ये गैप अप ही ओपन करेगा और ये छुएगा। तो क्रूड में हमने कल सही मौके पे प्रॉफिट भी बुक किया, और हमने जो है उसमें री एंट्री भी ली हुई है, तो हमारा एक इंट्राडे छोटा सा वहां पे ट्रेड बन गया। ठीक है। गोल्ड को देखिए, अभी ये क्या है, ऐसी कैंडल पे आपने गोल्ड को टांग के रखा हुआ है। दिस इज समथिंग, दे आर नॉट लेटिंग इट फॉल। साइडवेज चल रहा है, गोल्ड इज गोइंग साइडवेज। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, लोअर हाई, ये ग्रीन कैंडल बनी, लोअर हाई, ये हायर हाई एंड हायर लो बना, लेकिन ये क्या है, ये कोई बॉडी नहीं है इसमें। तो ये सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नथिंग। ये गोल्ड बहुत बुरी तरह से गिरने की कगार पर है। जब ये गिरना शुरू करेगा, ये 2 3 दिनों में आपको 2 2500 3000 पॉइंट का फॉल दे देगा। सिल्वर, इसने भी जो है, देखने वालों को लगेगा कि इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया हुआ है। जी हाँ, क्लोज किया हुआ है, पर अभी भी बात वही बनती है, आधे से ज्यादा बॉडी इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। सिर्फ इसकी इसकी मुंडी भी नहीं, सिर्फ इसके बाल ही बाहर है इस ट्रेंड लाइन के। इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ये बाहर है। दिस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट। ये अगर मंडे को यहां पे खुलता है, तो ये यहां से सीधा नीचे की तरफ ही रुख पकड़ेगा। अब ये 95 का इसका स्टोकेस्टिक न जाने कब से चला आ रहा है, अलॉन्ग विथ 75 का इसका RSI। दीज आर नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। भले इसको सिर्फ यहाँ पे पकड़ के रखा गया है, पर यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लोगों को कल इसमें अक्टूबर का पोजीशन लेने को कहा था। 125, सॉरी 1,25,000 के पुट या 1,24,000 की पुट यहाँ पे ली जा सकती है। और इसका पहला टारगेट ही होगा 1,24,000 से लेके 1,22,000 का। ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं, हमने हमारे उस पुट का टारगेट 5,000 का रखा हुआ है। 5,000 5,500 का रखा हुआ है, और गोल्ड के पुट का टारगेट कुछ 3,500 का रखा हुआ है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। और क्रिप्टो का तो अभी मैं क्या ही बोलूँ अब। जो उसमें करेगा वो करेगा। फिलहाल हम लोग जो है ये सोल में, हम मैंने जो है कुछ सेल ट्रेड दिया हुआ है, कल भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कल हमारा इसका स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन फिर भी जो है इसमें सेल पोजीशन ही बनेगा। पहली बात तो ये काफी ऊपर है और बोलिंजर के बाहर है। देखिए क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर्स हर एक सेगमेंट में एक किस्म से ही यूज होता है। अगर आपने टेक्निकल सीख लिया तो वो ही बेस पे आप इक्विटी भी कर सकते हो, कमोडिटी भी कर सकते हो, और क्रिप्टो भी कर सकते हो। सारे नियम वही लागू होते हैं। ठीक है। तो फिलहाल सोल जो है डेली चार्ट में अपने बोलिंजर के बाहर है। यहाँ पे इसका सेल लेवल ही बनता है। तो मैंने कल मेरे ग्रुप में यही डाला था कि 239 के आसपास सोल यूएसडी है। एक बार यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए और सेल करना चाहिए। 20 USD ये नीचे आएगा। एटलीस्ट इसका जो जो पहला लेवल ही बनता है वो बनता है 223 का, क्योंकि ये इसका 10 EMA है। यहां तक मुझे लगता है इसको ठोकेंगे, और हो सकता है ये 20 EMA तक भी आवे, जो आता है 213। तो यहां पर बिना बिना डरे यहाँ पे जो है सेल पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि इसका इसका जो स्टोकेस्टिक है वो भी कुछ 90। ये तो कल इसका तो मतलब कल 100 के आसपास इसका स्टोकेस्टिक चला गया था, फिर भी इसको गिराया नहीं। लेकिन वीकेंड पे मुझे लगता है कि इसमें 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 सेलिंग आनी चाहिए। तो ये लेवल पे अभी देखिए, सेलिंग आती नहीं आती वो तो अभी देखा जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम भी होने चाहिए। वैसे तो आज इसमें कुछ ठीक है, ठीक ठाक वॉल्यूम है यहाँ पे। लेकिन
करना ये लेवल पे क्या चाहिए, तो ये लेवल पे यहाँ पे सेल पोजीशन ही बनानी चाहिए। तकलीफ वहां होती है कि पोजीशन जो है ना ज्यादा, लेवरेज जो है ज्यादा ले लो तो भैया उतना ही लो ना। कहने का मतलब क्या है, देखिए, कमाए आप अगर मानो 50 लॉट लो या 500 लॉट लो फॉर एग्जांपल, यहाँ इसमें तो आप मतलब इसमें तो आपको लेवरेज मिलती है, तो आप एक बड़ी पोजीशन भी खड़ी कर सकते हो, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर आपने जो अपने आप जितनी बड़ी पोजीशन लोगे उतना आपका स्टॉप लॉस नजदीक का हो जाएगा, जो लिक्विडेट स्टॉप लॉस आता है वो, तो उतना ही लो कि आपको भी जो है अच्छा खासा मौका मिले अपने लिक्विडेट स्टॉप लॉस से दूर रहने का। तो छोटा पोजीशन बनाइए और एक लंबे टारगेट के लिए इसको होल्ड करिए। देखिए, मैं तो अभी ये बोल बोल के थक गया हूं, बाकी जिसको समझ में आवे ठीक है, नहीं समझ में आवे तो भाई आप करिए। करना यहाँ पे सेल ही चाहिए, ठीक है, बाकी जिसको जैसे जमे वो हिसाब से ट्रेड ले सकता है। तो ये है मेरा ओवरऑल व्यू अबाउट इक्विटी इन कमोडिटी एंड क्रिप्टो। एंड इसके अलावा जो है अब मार्केट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये अभी देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो मार्केट में एक फॉल आनी चाहिए फ्रॉम मंडे, स्पेशली ऑटो स्टॉक, स्पेशली बजाज फाइनेंस, स्पेशली और भी एक दो सेक्टर्स है जहाँ पे फॉल इज एक्सपेक्टेड। एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर हम मंडे को बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने रेट्स और सर्विस के बारे में बताया, प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस लाइफ टाइम सर्विस, जहाँ पे आप 12,000 में जो है आप लाइफ टाइम में इक्विटी ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको मानो कमोडिटी ज्वाइन करने का मन हुआ आगे चल के, ठीक है, तो वो भी आपको एक डिस्काउंटेड रेट में ही प्रोवाइड होगा, ठीक है। बाकी आप देख लो। और अगर आप दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो है 25,000 में यू कैन ज्वाइन फॉर द लाइफ टाइम इक्विटी कमोडिटी, जिसमें क्रिप्टो आपको जो है हम प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें उसमें कोई एडिशनल चार्ज लगेगा नहीं आपको। एंड बाकी 6 महीने 1 साल ये सब चार्जेस एज इट इज है, ठीक है। सिर्फ इक्विटी लाइफ टाइम इंस्टेड ऑफ 15,000 इज 12,000 टिल दिवाली, और ये सारे रेट जो है दिवाली तक एज इट इज रहेंगे। दिवाली के बाद में 6 महीने वाले 1 साल वाले लाइफ टाइम वाले सारे चार्जेस विल गेट चेंज, ठीक है। तो जितना हो सके आप बेनिफिट लीजिए एंड कीप वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा, बताइएगा आपको क्या ज्वाइन करना है। और सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा आपका नंबर मैं मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा। इससे आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे अगर आप लाइफ टाइम वाला ज्वाइन करते हैं। दोनों, लाइक लाइफ टाइम वाला जो है दोनों अगर आप ज्वाइन करते हैं इक्विटी कमोडिटी, तो मैंने सिर्फ उसी का एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं आपको आपको उस ग्रुप में ऐड ऐड कर लूंगा। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। और बस फिर आपको ट्रेड ही लेना है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल एंड कीप वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू टुमारो। टुमारो देखते हैं, संडे है, कुछ करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।